नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा राठी आपको बताऊंगी आपके सवालों के जवाब। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉलर से, जानते हैं उनके प्रश्न के बारे में। मेरा नाम रेनू है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1985, शाम को 6:01 पर। मैं पिछले 1 साल से हेल्थ से बहुत परेशान हूँ। मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पा रही, जिससे जिससे मेरा करियर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आप उसके लिए कृपया कोई उपाय बताएं। रेनू, जैसे कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंसी इस बात की आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप छोड़ना ही नहीं चाहती। बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंटिमेंटल हैं, बहुत जल्दी से दुख पहुँच जाता है चीज़ों का, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव भी नहीं हाइपर सेंसिटिव हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली ले लेती हैं। और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है, वो कर रहे हैं जब तक आप चाह रही हो। जिस दिन आपने ये चाह लिया कि ये अब नहीं करेंगे, उसी दिन नहीं करेंगे। रहा ये कब चाहोगी, इसके लिए जो शक्ति चाहिए वो नहीं मिल रही है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक उपाय कर लीजिए। आई एम श्योर जैसे ही वो उपाय करेंगी, आपके करियर के साथ साथ आपकी जो हेल्थ है उस पर भी आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। और ये जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, जो डायरेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं और इजीली स्वे हो रही हैं ज़िंदगी में, वो भी ठीक हो जाएगा। करना क्या है, उपाय आपको 6 दिन तक ये उपाय करना है। बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको थोड़े से खुले पैसे लेने हैं, जितने आपके एक हाथ की मुट्ठी में आ जाएंगे। इसे आप सीधे हाथ की मुट्ठी में लेंगे और 6 बार आप उसे अपने ऊपर से वारेंगी। तो आपने मुट्ठी के अंदर सारे पैसे लिए, 6 बार उसे वारा, और किसी भी आप मंदिर या स्थान पे जाएं और वहाँ पर जितनी भी आपको जो भी जिसे भी आप दान पुण्य करना चाहें उन्हें आप कर सकती हैं। पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगी। दूसरे दिन फिर जाएंगी, वापस आप एक और मुट्ठी अपनी रेज़गारी की लेंगी, फिर वापस अपने ऊपर 6 बार वारेंगी और फिर वापस देंगी। ऐसा आप कंटिन्यूस 6 दिन तक करेंगी। काफ़ी अच्छी सक्सेस, काफ़ी अच्छा जो विल पावर नहीं आ रहा है वो भी आ जाएगा। साथ ही साथ हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी इसमें जो तकलीफ़ें से आप गुजर रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो ये उपाय करिए, हम श्योर सब ठीक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मैं मेरठ से कोपल बोल रही हूँ और मेरा जन्म तिथि है 1 मई 1990 और जन्म समय है 12:02 दोपहर के। मेरा प्रश्न अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेकर है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में कब तक असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊंगी। कोबिल, जैसे कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, ये इमिडिएटली आपको कॉल आने वाला है और आप इमिडिएटली आपको ये जॉब मिलेगी। और सिर्फ इसी जॉब पे आप मत सोचें, आप इससे भी काफ़ी आगे जाने वाले हैं, विच इज़ वेरी मच विजिबल। रहा सवाल थोड़ा सा, एक छोटा सा उपाय यहाँ पर आया, अगर वो कर लेती हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। हमेशा अपने आसपास सनफ्लावर रखिए। अगर सनफ्लावर घर में उगा सकती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अभी नहीं उगेगा। तो आप अपने पास एक आर्टिफिशियल सनफ्लावर रख सकती हैं, या आप अपने बेड साइड पे रखें, जहाँ आप काम करें वहाँ रखें। ये हमेशा आपके लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके सन के आसपास, अगर सन को डायरेक्ट रेज नहीं लेना चाहें, किसी भी तरीके से अगर सुबह सुबह भी आपको सन रेज मिल सके तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छी वो रहेगी। रहा सवाल, आगे काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, बस थोड़ा सा पेशेंस और वेट करना पड़ेगा, कभी भी आपको न्यूज़ मिल सकती है। आइए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। मैं नीरज शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1966। समय सुबह 4:05, थाने देहरादून, उत्तराखंड। मैं ये जानना चाहता हूँ नौकरी में तरक्की कब होगी। मेरे जो फाइनेंशियल पोजीशन है सही नहीं चल रही है, कोई उपाय बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी। नीरज जी, जैसे कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, यहाँ पर जो भी पीछे घटित हुआ है वो साइकिल जो है वो ख़त्म हो गई है और नया सिरा फिर से शुरू होने वाला है। थोड़ा सा और पेशेंस यहाँ पर आ रहा है। वो तकरीबन मैं मानती हूँ अभी 1-1.5 महीना, तो इसके हिसाब से आपके बर्थडे के आसपास के बाद से, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका जब बर्थडे आएगा उसमें आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो ये जो भी हुआ है घटित, और काफ़ी कुछ सहा है आपने। रहा सवाल ग्रोथ, जैसा कि बताया बर्थडे के आसपास, यहाँ एक चीज़ जो
मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि कहीं कुछ बाहर से कुछ काम हो सकता है आपका, या तो आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें, या आप कहीं बाहर अगर शिफ्ट हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पर चूँकि आप अपनी मदर के काफ़ी क्लोज़ हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपके लिए आएगी और थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो जितना हो सके कहीं पानी से रिलेटेड कोई काम अगर आपको मिल सके तो अच्छा होगा, कहीं बाहर जा सकें तो भी अच्छा होगा। इसके अलावा जितना हो सके आप अपने आसपास पीली चीज़ें रखें। ये पीला वस्त्र हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं उस वॉल को आप पीला पेंट कर सकते हैं, जो आपकी टेबल है उस पर पीली रंग की कोई माइका लगा सकते हैं, एनीथिंग जो भी वर्क करता है। और 2 दिन तक आपको एक जो उपाय करना है वो ये है, 2 लाल फूल लेने हैं और 2 सफ़ेद फूल लेने हैं। जब तक कि आपका बर्थडे नहीं आ रहा है उसके पहले आपको ये उपाय करना है। 2 लाल फूल, 2 सफ़ेद फूल, और दोनों ही दिन जाना है। 2 दिन तक ये उपाय होगा और दोनों दिन आपको किसी भी, जिस भी स्थान को आप मानते हैं, जिस भी माता को मानते हैं या किसी पर्टिकुलर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ इसे चढ़ा दें। गैप ना करें, आज किया और फिर अगले दिन वापस करें। आई एम श्योर इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल भी ना घबराएं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम स्नेहुश्री वर्मा है, मैं धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/5/1982 रात के 1:46 पे। मैं बहुत टेंस रहती हूँ, घबराहट सा फील होता है, कोई भी नया चीज होता है हम शॉक्ड हो जाते हैं। और अभी जस्ट मेरी शादी भी हुई है और ज्यादा शॉक्ड भी हो गए हैं, जिसके वजह से अभी तक हमको कुछ प्रेगनेंसी भी नहीं हुआ है। अब मैं दवा भी चल रहा है, कृपया कोई उपाय बताइए। जैसे कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ उसमें हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही मेहनती आप लड़की हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। अगर 11 बजे भी कोई रात को काम करना है तो आप खड़ी हैं, रात के 2 बजे भी कोई काम आ जाएगा तो आप खड़ी हैं, और बहुत ही डेडिकेशन से और बहुत ही उससे आप करती हैं। अब परेशानियाँ हैं, इसका भी कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत सारी तकलीफ़ें आपको हो रही हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। ये कह सकते हैं कि कहीं कुछ मैं आपको किसी वहम में नहीं डालना चाहती, बट कहीं कुछ आसपास में ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने अट्रैक्ट कर ली है। इसमें आप ये कर सकती हैं, लाल और सफ़ेद फूल आपके घर के जो बागान है उसमें आप लगा लें। बागान नहीं है तो घर में गमले लगाएं। अगर वहाँ नहीं लगा सकती हैं तो अपने बेडरूम के आसपास कहीं गुलाब अगर आपको लग जाए, या कोई भी लाल और सफ़ेद रंग के फूल आपके बागान में, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रही हैं आपके चारों तरफ होने चाहिए। रहा सवाल आपकी रिलेशनशिप का, ये काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर शेयर नहीं किया है आपके बर्थडे, आपके हस्बैंड का बर्थडे। फिर भी मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जो भी आपके हस्बैंड हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पर ठीक आ रहे हैं। आपने दूसरा पूछा कि आप प्रेगनेंसी का भी वेट करी हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत ही जल्दी न्यूज़ आने वाली है एंड यू विल बी ब्लेस्ड। और रहा इसमें एक और अच्छी चीज़ आ रही है, आपके हस्बैंड की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये उपाय आप कर लीजिए और बाकी आने वाला टाइम होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत करें, एट ईज़ रहें, एट पीसफुल रहें। जितना आप पीसफुल होंगी उतना ही चीज़ें ठीक होंगी। अगर मेडिटेशन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम जया है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1989 है। टाइम ऑफ बर्थ 10:20 AM है और प्लेस ऑफ बर्थ जयपुर है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे आगे मेरे करियर के लिए किस लाइन में जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब में कि गवर्नमेंट सेक्टर में या बैंक में। मैंने अपना CA किया हुआ है। जया, मेरे सामने आपके कार्ड्स हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पल पर आप कुछ भी चीज़ डिसाइड ना करें, ना आप गवर्नमेंट जॉब डिसाइड करें, ना आप प्राइवेट जॉब डिसाइड करें, क्योंकि इस टाइम पे लिया हुआ कोई भी डिसीजन आपका आगे फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद मन में कोई टेंशन चल रही है या किसी चीज़ का विचार कर रही हैं या क्लैरिटी नहीं है, और वही चीज़ कार्ड्स में आ रही हैं। अब यहाँ पर तो इस टाइम बीइंग के लिए हम क्या करें, आप स्थान के देवी देवता के जाएं। जिस भी स्थान पर आप रह रही हैं अभी एट प्रेजेंट, उस स्थान के देवी देवता, यानी कि वहाँ के जो भी फेमस मंदिर हैं, जो जिनकी मान्यता है, उनके आप जाएं और कॉन्स्टेंटली जाती रहें। इससे कहीं कोई दिशा आपको मिलेगी और आपके सामने अपने आप
एक डायरेक्शन आपको मिलेगा और उस दिशा पे आप जा सकेंगी और तब क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो ये उपाय आप करें एंड अभी ना डिसाइड करें, और फिर भी आपको लगता है कि जब आपके सामने ये चॉइस आ जाए कि अब ये ऑप्शन मेरे पास आ गया है, फिर से आप कॉल को रजिस्टर करवा सकती हैं और हमें बता सकती हैं कि अब मुझे आप इसमें से बताइए। बट अभी टाइम बिंग मेरे पास दोनों ही चीज़ों में कोई क्लैरिटी नहीं आई है। सो ये उपाय करिए एंड आई एम श्योर चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मैं श्रवण कुमार इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1986, जन्म स्थान कानपुर, और समय है, जन्म का समय है शाम को 8:05। हमको समस्या ये है कि मेरी शादी की जहाँ भी बात चलती है वहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, जिसके कारण बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। और पिछले 4-5 सालों से हम ट्राई ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा सहयोग भी भी नहीं पता ही क्या किया जाए। श्रवण जी, जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, यहाँ पर एज सच देखा जाए तो कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी कारणवश आपका नहीं हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा इसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली आपकी ये जो फैमिली की आगे जो जनरेशन है उसकी ग्रोथ ना हो, इसके लिए पूरा का पूरा इस तरह के कार्ड्स डिपिक्ट कर रहे हैं मुझे। अब ये पीछे से चला आ रहा है, पीछे से मतलब आपके फादर्स एंड फोरफादर्स, वहाँ से ये पीछे से कोई दोष होता है, तब इस तरह की समस्याएं वाले कार्ड्स आते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली हम इसको मतलब एस्ट्रोलॉजी में इसको पितृदोष कहा जाता है, टैरेट में इसे कहीं ना कहीं कोई पास से रिलेटेड कोई वो उसमें आता है, पर कहीं ना कहीं इसमें इसके कारण की वजह से फैमिली में ग्रोथ नहीं होने देना चाहते हैं। अब उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी जो घर में माता हैं उनसे आशीर्वाद लेने के बाद आप अपनी जो भी कुल देवी हैं उनके स्थान पर आप जाएं। वहाँ से जो भी कहीं कोई, क्योंकि ये आपके ऊपर ये चीज़ आ रही है और आप इसको लेकर वरिड हैं। अगर पीछे की किसी जनरेशन में आ रहा होता तो फॉर श्योर है कि वहाँ पर हम उसे ठीक कर रहे होते, पर चूँकि इम्पैक्ट्स आपके उसमें दिख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे आगे, ताकि सो दैट आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आ सके और ये परिवार आगे बढ़ सके। सो आप अपनी जो कुल देवी हैं उनका पता करें कहाँ हैं, या अगर आपको नहीं पता है समहाउ किसी को आप मानते हैं, वहाँ पर आप आशीर्वाद लें और वहाँ पर जो भी कोई निवारण हो सकता है वो आप करें। इसके अलावा कोई प्रपोज़ल ऐसे आएंगे जिसमें हो सकता है कि आप हाँ कर दें, तो जितना आपके पास पॉजिटिविटी होगी तब ये जाके डिसीजन आपका हो पाएगा। उस पॉजिटिविटी के लिए काली चीज़ों का जितना हो सके दान पुण्य करिए, जितना काली चीज़ें दान पुण्य करेंगे उससे भी काफ़ी ठीक होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पर तकरीबन 6 हफ्ते का टाइम, यानी कि ये मान सकते हैं आपका बर्थडे निकल गया, बर्थडे निकलने के भी तकरीबन 10 दिन के बाद हम बात करें, अगर तब तक कहीं कुछ रास्ता आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से कॉल करें और फिर से अपना इस सवाल को तब तक आप ये उपाय कर लीजिए। अगर नहीं चीज़ें ठीक हो पा रही है, बैलेंस नहीं हो पाया है, तो आप फिर से बताएं, हम फिर से आपके इसके कार्ड्स को मैं खोलकर आपको जवाब दे पाऊँगी। इस हफ्ते बस इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।